औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में जो कि 4 to 5 लेक्चर थे उसमें स्क्रीनिंग हमने पढ़ा था, प्लेन सेडिमेंटेशन हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। ठीक है, ये 2 और 3 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, यह हमने पढ़ा था स्क्रीनिंग और प्लेन सेडिमेंटेशन और इसकी डिज़ाइन। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल था, हमने भी वो भी पढ़ा था जिसकी हमने सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइन की थी। और आज हम पढ़ेंगे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन क्या होता है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कोगुलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेनी स्मॉल पार्टिकल इनटू फ्यू लार्ज। हमने 4 मेथड्स पढ़े थे सेटलिंग ऑफ पार्टिकल का। हमने पहले पढ़ा था डिस्क्रीट सेटलिंग, दूसरा पढ़ा था हमने जो डिस्क्रीट सेटलिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल सेटलिंग होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, और इस दूसरा हमने जो पढ़ा था वो कोगुलेशन पढ़ा था हमने, जो जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फिर जब उसकी वेट बढ़ जाती है फिर वो सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, वैसे जो पार्टिकल की साइज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से इसमें इंडिविजुअल सेटलिंग पार्टिकल की सेटलिंग नहीं होती। ठीक है, सो आज ये कोगुलेशन का वो है दूसरी जो पार्टिकल की सेटलिंग की टाइप थी, वो दूसरी टाइप थी, उसके ऊपर ये टैंक बना हुआ है। ठीक है, पहले इंडिविजुअल सेटलिंग जितनी हो सकती थी हमने टैंक से इंडिविजुअल, पहले तो हमने बार स्क्रीनिंग की थी जिससे जो बड़े फ्लोटिंग पार्टिकल थे वो हमने इससे रिमूव कर दिए। ठीक है, पानी से। फिर दूसरी टैंक हमने जो बनाई थी उसमें डिस्क्रीट सेटलिंग, इंडिविजुअल जो पार्टिकल थी, इतने बड़े पार्टिकल सस्पेंडेड सॉलिड जो थे, जो कि खुद ब खुद वो हर एक अलग अलग बैठे अपने वो इसमें। ठीक है, उसके लिए 2 टैंक बनाई थी सेडिमेंटेशन टैंक। अभी कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के लिए टैंक बनाने होंगे ताकि इसमें वो जो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स है वो जिसकी ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है, पानी के तकरीबन इक्वल है, उसको हम जमा करके एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके किसी केमिकल के ज़रिए उसको सेटल डाउन करेंगे। ठीक है, उन पार्टिकल को इन वाटर ट्रीटमेंट में वाटर से रिमूव करेंगे। ठीक है, सो ये हम इस टैंक की तरफ आ गए हैं। ठीक है, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। ठीक है, टू रिड्यूस द डिटेंशन टाइम, वो जो टाइम जो है उसको रिड्यूस करें। डिटेंशन टाइम जब हम पानी यहाँ से इनटेक इनफ्लो कराओ और इसमें जाए, फिर 2 to 8 और इसमें रिमेन हो जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर भी 2 to 8 और इसमें रिमेन हो जाए, और यहाँ से जब यहाँ तक आए इसमें का जो डिटेंशन टाइम है वो कम हो जाए। इस वजह से हम ये टैंक प्रोवाइड करते हैं। और टू रिड्यूस द साइज ऑफ द टैंक, जितना टैंक बड़ा हो उतनी ज़्यादा तो उसकी सेटलिंग होगी। बट अगर आपने टैंक बड़ा नहीं बनाना है तो आपने पार्टिकल इसमें बड़े करने हैं ताकि जल्दी उसमें बैठ जाए। ठीक है, पार्टिकल किस तरह बड़े करने होंगे, उसमें कोई केमिकल डालना होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो जो बेकार से पार्टिकल हैं वो खुद ब खुद जल्दी और फास्टली नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द टैंक। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन, 2 स्टेप फिनोमिना, पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन। पार्टिकल हम पहले डिस्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, डिस्टेबलाइज किस तरह करते हैं, जब एक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें हर एक स्टेबलाइज पार्टिकल होता है। ठीक है, और उस स्टेबलाइज पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, चार्ज नहीं होते, स्टेबल होते हैं। ठीक है, हम इसमें केमिकल डाल देते हैं और इन पार्टिकल को डिस्टेबलाइज करते हैं। कुछ पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ केमिकल कोगुलेंट, जब इसको हम ऐड करते हैं, कोगुलेंट को ऐड करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। जब ये डिस्टेबलाइज हो जाते हैं पार्टिकल ट्रांसपोर्ट
फिर ये इस एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये देखो ये नीचे सेटल डाउन ईजिली और फास्टली सेटल डाउन हो जाते हैं। टू प्रोवाइड इंटर पार्टिकल कॉन्टैक्ट बाय स्लोइंग मिक्सिंग फ्लोकुलेशन। सही है। सो हमें क्यों चाहिए कोगुलेशन, हमें क्यों चाहिए? वाई कोगुलेशन इज प्रैक्टिकली नीडेड? देयर आर two phenomena and two requirements for the tank coagulation tank. ठीक है। For certain discharge, A is directly inversely proportional to velocity of the particle. ठीक है। And velocity of the particle is directly inversely proportional. अगर velocity of particle settling velocity particle की settling velocity वो ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, फिर हमारे पास सिर्फ इसे हमें कम होना चाहिए। फिर यहाँ से अगर पार्टिकल फॉर एग्जांपल ये कोगुलेशन टैंक है, इधर मेरे पास पार्टिकल है, इसकी जो वेट है वो ज़्यादा है और ये फास्टली सेटल डाउन होते हैं, तो हमारे पास इतनी बड़े उसकी ज़रूरत नहीं है टैंक की। हम इतना टैंक भी बना सकते हैं ताकि क्योंकि इसलिए वैसे भी जल्दी ये सेटल डाउन होते हैं पार्टिकल। लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल की वो कम है, साइज कम है, इस वजह से आपको जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी, वो कम हो जाएगी। इस वजह से आपने सरफेस एरिया बढ़ाना है ताकि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आके एटलीस्ट यहाँ तक बैठ जाए इस तरह। ठीक है। So smaller the particle, lesser will be the velocity, hence larger will be the size of the tank required for their settling. The larger particle settle down easily in the sedimentation tank, जो कि मैंने बताया है, but the smaller particle called colloidal particle, जो कि colloidal, पहला जो हमने सेडिमेंटेशन टैंक बनाया था वो किस पार्टिकल के लिए बनाया था? वो सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए बनाया था। आज जो हम ये टैंक बनाएंगे वो कोलाइडल पार्टिकल के लिए बनाएंगे, ये इतनी जल्दी आसानी से नहीं बैठेगी। ठीक है। साइज बिंग लेस देन 10 पावर -3 मीटर। ठीक है। वो हैव लेसर वेलोसिटी इसकी लेस होनी चाहिए। टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन, लॉन्ग डिटेंशन टाइम। इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉन्ग डिटेंशन टाइम वी हैव 2 ऑप्शंस। हमारे पास 2 ऑप्शन है अगर हम डिटेंशन टाइम को कम करें, क्योंकि अगर डिटेंशन टाइम इसकी ज़्यादा हो तो फिर पानी भी स्टिग्नेशन का वो फिनोमेना आकर होता है और वो ख़राब हो जाते हैं पानी भी। सो इंक्रीज द साइज ऑफ द टैंक की जो साइज़ है वो हमने इंक्रीज करने की ताकि फ्लो कंटिन्यूसली फ्लो भी हो जाए और कंटिन्यूसली उसमें सेटलिंग भी हो जाए। कम से कम सेटलिंग उसमें होता है, लेकिन आपने टैंक बहुत बड़ा लॉन्ग टैंक बनाना है। ठीक है। जो कि अनइकोनॉमिकल है हमारे पास। डू द कोगुलेशन करना है, जो कि हमारा मेन मकसद है आज इसके लिए इस लेक्चर में। सो दैट टू ब्रिंग द स्मॉलर पार्टिकल टुगेदर, स्मॉलर पार्टिकल एक साथ हो जाएंगे, टू फॉर्म अ बिगर मास, और एक बड़ा मास बना लेंगे, विच विल सेटल डाउन इजली एंड फास्टली। ठीक है। सो रैपिड मिक्सिंग हो जाता है, फिर उसमें फ्लोकुलेशन होता है, पार्टिकल ट्रांसपोर्ट फ्लोकुलेशन कर देता है। ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कोगुलेंट हमारे पास मौजूद है मार्केट में। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मैंने इस तरह याद किया था, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है। सल्फेट। फिर सोडियम एल्यूमिनेट, दरमियान में से ये आपने गायब करना है, वैसे याद करना है। फिर फेरिक, सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट। ठीक है। इस तरह आपने याद करना है। सो ये कुछ रिएक्शंस है। अभी आज हम मूव करेंगे जार टेस्ट की तरफ। जार टेस्ट अपने यूट्यूब में वैसे भी आपने उसको देखना है, ताकि मैं आपके लिए सर्च करूं, देख लूं। जार टेस्ट is used to determine the best coagulant and its optimum dosage। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें
हम ये मालूम करते हैं कि कितना कोगुलेंट हमें चाहिए। हम नॉर्मल थोड़े से सैंपल्स पे हम टेस्ट कर देते हैं और हम ये मालूम करते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमम, इस तरह ना हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोगुलेंट इसमें यूज़ करें और इतने हमें चाहिए ना हो और वो उसमें इजाफे हो जाए, और इस तरह भी ना हो कि अगर हम कोगुलेंट को कम यूज़ करें, कोगुलेंट कम हो जाए और हमारे पास इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कम हो जाए और उसमें पार्टिकल जो सस्पेंडेड या कोलाइडेड पार्टिकल वो उसमें रह जाए। ऑप्टिमम का मतलब है हम एक ख़ास रेंज पे जो हम कोगुलेंट की जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर क्लोरीन या सल्फेट लेते हैं कि इसमें कितने डालें, वो उसकी ऑप्टिमम दरमियानी वो जो उसमें वो है डोजेज है वो हम इस्तेमाल करें। प्लेस 1 लीटर ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द 6 बीकर एज शोन, जो कि इधर ये 6 बीकर है, इसमें 1 ml 4 ml कोगुलेंट सॉल्यूशन हम डालेंगे, ठीक है। 16 ml एंड 1 लीटर पानी में 1 ml 4 ml 8 ml 12 16 एंड 20 ml की वो डालेंगे सॉल्यूशन। फिर इसको हमने पढ़ा था कि हम इसको मिक्स करेंगे। प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ कोगुलेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ 1 मीटर सॉल्यूशन कंटेन 10 मिलीग्राम ऑफ कोगुलेंट्स, ठीक है। 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने वो चाहिए कोगुलेंट चाहिए, 10 मिलीग्राम कोगुलेंट चाहिए। एड द डिजायर अमाउंट ऑफ कोगुलेंट, ठीक है। डिजायर अमाउंट ऑफ कोगुलेंट 1 मीटर फॉर द, इस तरह ये हमने कोगुलेंट डाली, ठीक है। टू ईच सैंपल वाइल स्टीयरिंग सैंपल कंटिन्यूसली विद द रिफ्रेश रैपिड मिक्सिंग फॉर 10 सेकंड तक, तो हम कितना वो आरपीएम देंगे, 10 सेकंड तक हम 100 आरपीएम देंगे, ठीक है। ज़्यादा जल्दी हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिकल ब्लेड्स होते हैं, उसमें अब इस मोटर से हम इसकी जो आरपीएम है वो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको ज़्यादा करते हैं तो 100 रेवोल्यूशन 1 मिनट में करते हैं 10 सेकंड के लिए, इस तरह सारे को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो फ्लोकुलेशन सैंपल फॉर फ्लोकुलेट द सैंपल फॉर 20 to 30 मिनट एट द रेट ऑफ 30 मिनट के लिए हम 30 to 40 रेवोल्यूशन पर मिनट हमारे पास होने चाहिए। फिर हम इसके रेट को स्लो करते हैं, स्लो इसमें जो रेवोल्यूशन है वो जो कोगुलेंट है वो स्लो इसमें मिक्स होते जाएंगे, ठीक है। लेट द सैंपल स्टैंड फॉर 30 मिनट, सैंपल को 30 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फोकल इन ईच बीकर बी नोटेड, हम इसकी फॉर्मेशन अभी फ्लोकल की कितनी फॉर्मेशन इधर बनी है, कितनी फॉर्मेशन इधर कोगुलेंट में बनी है, इधर कितनी फॉर्मेशन बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे दैट द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट इन ईच बीकर विच प्रोड्यूस अ गुड फ्लोकल विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ कोगुलेंट इंडिकेट द ऑप्टिमम डोजेज। अभी हम देखेंगे कि इसमें से कौन से में से सबसे अच्छे फ्लोकल बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल 12 मिलीलीटर में अच्छे फ्लोकल, ज़्यादा गंदगी बनी हुई और इधर सेटल हुई है, ठीक है, ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पानी साफ हुआ है, सबसे ऑल बीकर्स में, तमाम बीकर्स में से सबसे ज़्यादा सफाई इसमें हुई है, वाटर ट्रीटमेंट इसकी ज़्यादा हुई है। और हमने गंदगी कितनी डाली थी, 100 मिलीग्राम की mg की, ठीक है। 10 मिलीग्राम की वो जो गंदगी हमने डाली थी उसमें सबसे अच्छा कोगुलेंट इसने दिया, फॉर एग्जांपल इसने दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्टिमम डोजेज हमारा कितना हो गया इस सैंपल की है 12 मिलीलीटर, ठीक है। हम 12 मिलीलीटर उसमें उस जो कि हमारा सैंपल है उस पानी में 12 मिलीलीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटी सी वीडियो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, यूट्यूब की वीडियो है,
अब देखो इस तरह पानी ले आते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें ये देखे पहले इसमें कोगुलेंट डालते हैं, फिर इसको मिक्स करते हैं, फिर जब मिक्स करते हैं इसमें कोगुलेशन हो जाता है और इधर इस तरह ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन, और आखिर में फिल्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है। सो ये कोगुलेशन की पाइप्स वगैरह है। सो आप देख सकते हैं इधर ये जो बीकर में 1 लीटर का पानी सारे बीकर्स में डाले हुए हैं, ठीक है, 1 लीटर का पानी सारे बीकर्स में डाल दे दिए जाते हैं, फिर इसमें कोगुलेशन डाल दिया जाता है। देखो 1, 4, 8 जो कोगुलेंट डाल दिए जाते हैं। फिर जब कोगुलेंट डाल दिए जाते हैं फिर इसको RPM स्लो रेट पे इसको छोड़ देते हैं, पहले फास्टली इसको छोड़ते हैं फिर स्लो रेट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर अभी सेटलिंग की प्रोसेस हो जाएगी। ये देखो इसमें सबसे अच्छी कोगुलेशन किस में होगी अभी ये हमें बताएगा, ठीक है। बिल्कुल ये देखें, मुझे ये सही कोगुलेशन, इसमें अच्छी कोगुलेशन हो रही है। ये देखो उससे ज़्यादा इसमें अच्छी हो रही है लेकिन इसमें कम हो रही है। ये बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट ये है, ये जो गुजर गया, ठीक है। ये देखो इसकी भी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू।